ध्यान क्या है, क्यों और कैसे, जानिए इसकी अद्भुत जानकारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आइए जानते हैं कि ध्यान क्या है, इसको कैसे करना चाहिए और इसके करने के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ध्यान क्या है। वर्तमान में जीना ही ध्यान है, एकाग्रता ध्यान नहीं है। ध्यान का मूल अर्थ है जागरूकता, अवेयरनेस, होश, साक्षी भाव और दृढ़ता भाव। ध्यान का अर्थ एकाग्रता नहीं होता। एकाग्रता टॉर्च की स्पॉटलाइट की तरह होती है जो किसी एक जगह को ही फोकस करती है, लेकिन ध्यान उस बल्ब की तरह है जो चारों दिशाओं में प्रकाश फैलाता है। क्रिया नहीं है ध्यान। बहुत से लोग क्रियाओं को ध्यान समझने की भूल करते हैं, जबकि क्रियाएं ध्यान को जगाने की विधियां हैं। विधि और ध्यान में फर्क है। क्रिया तो साधन है, साध नहीं। क्रिया तो औजार है, क्रिया तो झाड़ू की तरह है। आंख बंद करके बैठ जाना भी ध्यान नहीं है। किसी मूर्ति का स्मरण करना भी ध्यान नहीं है। माला जपना भी ध्यान नहीं है। ध्यान है क्रियाओं से मुक्ति, विचारों से मुक्ति। ध्यान अनावश्यक कल्पना व विचारों को मन से हटाकर शुद्ध और निर्मल मौन में चले जाना। विचारों पर नियंत्रण है ध्यान। जी हाँ, ध्यान में इंद्रियां मन के साथ साथ मन बुद्धि के साथ और बुद्धि अपनी स्वरूप आत्मा के साथ विलीन हो जाती है। जिसे साक्षी या फिर दृढ़ता भाव समझ में नहीं आता, उन्हें शुरू में ध्यान का अभ्यास आंख बंद करके करना चाहिए। फिर अभ्यास बढ़ जाने पर आंखें बंद हो या फिर खुली, साधक अपने स्वरूप के साथ ही जुड़ा रहता है और अंत में वह साक्षी भाव में स्थित होकर किसी काम को करते हुए भी ध्यान की अवस्था में रह सकता है। ध्यान क्या है यह जान लिया, अब जानते हैं कि ध्यान क्यों करना चाहिए। आखिर ध्यान क्यों? निरोगी रहने के लिए ध्यान से उच्च रक्तचाप नियंत्रित होता है, सिर दर्द दूर होता है, शरीर में प्रतिरक्षक और प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। ध्यान से शरीर में स्थिरता बढ़ती है। यह स्थिरता शरीर को मजबूत और मजबूत बनाती है। आधुनिक मनुष्य के लिए ध्यान जरूरी है, क्योंकि ध्यान से मन और मस्तिष्क शांत रहता है। ध्यान करने से तनाव नहीं रहता, दिल में घबराहट, भय और कई तरह के विकार भी नहीं रहते हैं। ध्यान आपके होश पर भावना और विचारों के बादल को हटाकर शुद्ध रूप से आपको वर्तमान में खड़ा कर देता है। ध्यान के अभ्यास से जागरूकता बढ़ती है। ध्यानी व्यक्ति यंत्रवंत जीना छोड़ देता है। खुद को जानने के लिए ध्यान जरूरी है। विचारों और ख्यालों के बादल में छुप गई आत्मा को पाने का एकमात्र तरीका ध्यान ही तो है। कहते हैं मरने के बाद व्यक्ति बेहोशी के अंधकार में चला जाता है, लेकिन ध्वनियों की कोई मृत्यु नहीं होती। स्वयं को ढूंढने के लिए ध्यान ही एकमात्र विकल्प है। ध्यान से वर्तमान को देखने और समझने में मदद मिलती है। शुद्ध रूप से देखने की क्षमता बढ़ते ही विवेक जागृत होता है। विवेक के जागृत होने से होश बढ़ता है। होश के बढ़ने से मृत्यु काल में देह के छूटने का बोध रहेगा। देह के छूटने के बाद जन्म आपकी मुट्ठी में होगा। यही है ध्यान का महत्व। ध्यान को छोड़कर बाकी सारे उपाय प्रपंच मात्र हैं। ज्ञानी जन कहते हैं कि जिंदगी में सब कुछ पा लेने की लिस्ट में सबसे ऊपर स्वयं को रखो। मत चूको स्वयं को। 70 साल 70 सेकंड की तरह बीत जाते हैं। मनुष्य जैसे जैसे संवेदनाओं का स्तर गिराता जा रहा है, वह पशुवत जीवन जीने लगा है। आज के मनुष्य में सभी तरह की पाशविक प्रवृत्तियां बढ़ गई हैं। परिवार टूट रहे हैं, हिंसा हो रहे हैं, बलात्कार और ईर्ष्या का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। मनुष्य अब शरीर के निचले स्तर पर जीने लगा है। इन सब का कारण यह है कि मनुष्य खुद से दूर चला गया है।
ध्यान आपको खुद से जोड़ता है, आत्मा से जोड़ता है और वे संवेदनशील एक प्रेम पूर्वक बनाता है। दुनिया को आज प्रेम, हास्य और संवेदनाओं की ज्यादा जरूरत है। अग्नि की तरह है ध्यान, बुराइयों उसमें जलकर भस्म हो जाती हैं। चलिए आगे जानते हैं ध्यान कैसे करें। कैसे करें ध्यान? मेरे पास बहुत से ऐसे सवाल आते हैं कि हम ध्यान कैसे करें। चलिए जानते हैं हमें ध्यान कैसे करना चाहिए। यह उसी तरह है हम पूछें कि कैसे श्वास लें, कैसे जीवन जिए, कैसे जिंदा रहें या कैसे करें प्यार। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि क्या आप हंसना और रोना सीखते हैं, या कि पूछते हैं कि कैसे रोएं या कैसे हंसे। ध्यान हमारा स्वभाव है जिसे हमने संसार की चकाचौंध के चक्कर में खो दिया है। ध्यान करने के लिए शुरुआती तत्व श्वास की गति, मानसिक हलचल, ध्यान का लक्ष्य और होश पूर्वक जीना है। उक्त चारों पर ध्यान दे तो आप ध्यान का करना आसानी से सीख जाएंगे। श्वास की गति अर्थात छोड़ने और लेने पर ही ध्यान दें। इस दौरान आप अपने मानसिक हलचल पर भी ध्यान देंगे कि जैसे जैसे एक ख्याल या विचार आया, दो गया और फिर दूसरा विचार आया, वो गया। आप पर देखेंगे और समझेंगे कि क्यों मैं व्यर्थ के विचार कर रहा हूँ। ध्यान और लक्ष्य में आपको ध्यान रख करते समय होश पूर्वक देखने की ही जरूरत है। आपको एक लक्ष्य बनाना चाहिए। यंत्रवंत ना जिए। दूसरे नंबर पर सुनने को रखें ध्यान। जी हाँ, ध्यान दें कि गौर करें कि बाहर जो ढेर सारी आवाज़ें हैं उनमें से एक आवाज़ ऐसी है जो सतत जारी रहती है, जैसे प्लेन की आवाज़, जैसे आवाज़ फैन की हो, या फिर कोई ऐसे जो कोई बोल रहा हो या फिर ओम का उच्चारण कर रहा हो, अर्थात खर्राटे की भी आवाज़। इसी तरह शरीर के भीतर की आवाज़ जारी रखें। ध्यान दें, सुनने और बंद आंखों के सामने छाए अंधेरे को देखने का प्रयास करें। इसे कहते हैं निराकार ध्यान। होश पूर्वक जीने का अर्थ है कि क्या सच में ही आप ध्यान में जी रहे हैं? ध्यान में जीना सबसे मुश्किल कार्य है। व्यक्ति कुछ क्षण के लिए होश में रहता है और फिर पुनः यंत्रवंत जीने लगता है। इस यंत्रवंत जीवन को जीना छोड़ देना ही ध्यान है। जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन क्या आपको इसका पूरा ध्यान है कि आप गाड़ी चला रहे हैं? आपका ध्यान कहाँ है? पैर कहाँ है और आप देख कहाँ रहे हैं? फिर जो देख रहे हैं वो पूर्णतः होश पूर्वक है कि आप देख रहे हैं, वह भी इस धरती पर। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आप ध्यान दीजिए। जी हाँ, ध्यान पर ध्यान दीजिए। ध्यान एक शक्ति है। ध्यान अपनाने से होता है, ध्यान को जन्म देना पड़ता है, और जन्म देने के लिए आपसे अच्छा खूबसूरत शरीर और कोई नहीं है। ध्यान कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, ये जानकारी आपको तभी हासिल हो सकती है जब आप ध्यान पर ध्यान देंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही मेरे साथ जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही नई रोचक वीडियो के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।